बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं और आपके पास बाइक मौजूद है तो जो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं काम करने के, उनमें उबर बाइक है, करीम बाइक है, बाइकिया है। इसके अलावा आप फूड पांडा और चीतेज़ के नाम से डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप फूड पांडा में काम करना चाहते हैं तो फूड पांडा में आप किस तरह से काम कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है और आप इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं। जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिनमें दावा किया जाता है जी 40,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं अगर आप फूड पांडा पे काम करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कुछ लोगों से कि जी शायद फूड पांडा में कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है इस काम के करने का, लेकिन हम आपको जो रिव्यू देने जा रहे हैं ये प्रैक्टिकली ओरिजिनल रिव्यू है। जो हो रहा है वाकई में वही आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी इस वक्त फूड पांडा की यूनिफॉर्म में हूँ और मैं यही काम कर रहा हूँ। तो फूड पांडा के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपके पास बाइक होना चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और तीसरी चीज़ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल आपके पास हो और आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो तो आप वहाँ पे जाके उनके दफ्तर में या फ्रेंचाइज में जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लेना फूड पांडा राइडर के तौर पे। वो आपको एक आईडी दे देंगे, इसके साथ आपको एक ऐप इंस्टॉल करवा देंगे रोड रनर के नाम से। और ये ऐप जो है यही आपके काम की जगह होगी, समझ लें कि ये आपकी शॉप है, जिस तरह वैसे ये काम करेगी। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आप जब लॉगिन हो जाएंगे आपने वहाँ पे एक ऑप्शन होता है शिफ्ट्स का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रोस्टर आता है, शिफ्ट्स आती हैं जो मुख्तलिफ बैचेस के हिसाब से आती हैं। फूड पांडा में जो बैचेस हैं वो 6 बैचेस हैं इस टाइम टोटल, और ये बैचेस जो हैं ये परफॉर्मेंस के लिहाज से होते हैं। जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस वाले लोग हैं उनका बैच जो है वो बैच 1 कंसीडर किया जाता है, उससे कम 2, 3 और 4। अगर आप इनएक्टिव हो जाते हैं उस सूरत में आपका बैच जो है वो बैच 5 पे चला जाता है। और अगर आप न्यू फूड पांडा राइडर के तौर पे काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बैच नंबर जो होगा वो 6 होगा। तो अगर आप न्यू स्टार्ट करते हैं बैच नंबर 6 में हैं तो आपको थर्सडे को 9 बजे रात रोज़ाना शिफ्ट्स आ जाएंगी, आपने वहीं से शिफ्ट पिक कर लेनी है। जो आपको मंडे से लेकर संडे तक शिफ्ट्स होंगी, अपनी सहूलत के मुताबिक आप 2 घंटे से लेकर 6 घंटे की डिफरेंट शिफ्ट्स जो हैं वो पिक कर सकते हैं। आप दिन में भी काम कर सकते हैं, रात देर ये तक अगर आप काम करना चाह रहे हैं रात को भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप अगर एक दफ़ा शिफ्ट पिक कर लेते हैं उसके बाद आपने उस जोन में जाना होता है, जिस जोन का में आप काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं F7 जोन में काम करता हूँ, तो F7 जोन में अगर मुझे करीब सेक्टर G6 लग रहा है तो मैं G6 में आके इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। इससे पहले ये होता था कि आपको सेंटर में जाना होता था, यानी F7 जोन है तो F7 मरकज़ में जाके आपने स्टार्ट करना है। लेकिन अभी इन्होंने ये सहूलत कर दी है कि आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको जोन के अंदर होना चाहिए। तो आप स्टार्ट ले लेते हैं, उसके बाद आपको आप पूरा दिन डिलीवरीज करते हैं और बाद में आपने जायज़ कैश के ज़रिए से इनकी पेमेंट जो है वो अपने आईडी के ज़रिए फूड पांडा राइडर की आईडी के ज़रिए आपने वहाँ पे जमा करवा देनी होती है। और आपकी जो सैलरी आती है वो हर थर्सडे को आती है। तो इसके अलावा ये है कि आपको फूड पांडा देता क्या चीज़ें हैं या डिडक्शन क्या होती है, उस हवाले से आपको बताता चलूँ। आपको एक अदद कोट दिया जाता है, रेन कोट या बरसाती जिसे हम लोग कहते हैं वो दिया जाता है। उसके अलावा एक शर्ट दी जाती है और एक कैप दी जाती है और ये वाला बैग दिया जाता है जिसके ज़रिए आप डिलीवरीज करते हैं। तो बैग की डिडक्शन होती है जी 500 रुपीज़ आपके काटे जाते हैं, जो आपके अर्निंग में से ही काटे जाते हैं। जब आप पैसे कमाते हैं तो उसके साथ वो आपके पैसों में से 500 रुपये जो है वो काट लेते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि आप कमा कितना सकते हैं। मेरा जो तजुर्बा है, आप फूड पांडा के ज़रिए नॉर्मली 1 घंटे में 2 डिलीवरीज कर सकते हैं और पर डिलीवरी वैसे तो बैचेस के हिसाब से पैसे बनते हैं और जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अभी इनका जो मैकेनिज़्म है उसमें कुछ डिलीवरीज अगर करीब की डिलीवरी है तो उसके पैसे कम हैं, कि दूर की है तो ज़्यादा है। ये 30-35 से लेके 60-80 रुपये तक भी चले जाते हैं, लेकिन एट एवरेज आप 60 रुपये पर डिलीवरी कमा रहे होते हैं। तो 120 रुपये आप घंटे का कमाते हैं और 940 रुपये आप अगर 8 घंटे काम करते हैं, 960 रुपये अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आप कमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 27-28 हज़ार 29,000 रुपये एक महीने के 8 घंटे काम करके कमा सकते हैं। अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आप इस हिसाब से 1440 रुपये
तकरीबन कमा सकते हैं और आप टोटल जो है वो 40,000 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नाइट में शिफ्ट करते हैं, उसमें डिलीवरी ज़्यादा होती हैं, आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उससे भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको एट एवरेज किसी दिन डिलीवरीज कम मिल रही हूँ, जब किसी दिन ज़्यादा मिल रही हूँ तो पैसे कम या ज़्यादा उस हवाले से हो सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल हो सकता है जी कि आपको सारी तो बचत नहीं होगी, क्योंकि आप ज़ाहिर बाइक का मेंटेनेंस का भी ख़र्चा होता है, आपके खासकर फ्यूल का ख़र्चा तो लाजमी रोज़ाना पड़ रहा है आपको। तो उसमें ये है कि इस्लामाबाद के लोग थोड़े से कंजूस हैं टिप देने के हवाले से, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके पैसे हो जाए, ये है कि आपके फ्यूल के पैसे पूरे हो जाए और साथ में आपको ये भी हो जाएगा कि आपके मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस भी निकल। इस तरह से आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप बिल्कुल फूड पांडा चलाइए। फूड पांडा चला के आप अपना गुजारा कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई जॉब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, ज़रूर पूछिए, हम आपको जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और ये कि आपने SOPs का ख्याल रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है आपने। ये कंपनी की तरफ से भी पाबंदी है और अपनी सेहत और दूसरों की सेहत का भी आपने ख्याल रखना है इस हवाले से। और आखिर में ये आपको बताता चलूँ कि जो भी आपको मैंने इनकम के हवाले से बताया है, ये इसमें चीज़ें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसके अलावा ये इस तरह से है, अगर आप कोई छुट्टी भी नहीं करते, अगर आप छुट्टियाँ करते हैं तो उस तरह से आप फिर डिडक्शन कर लें, पर डे आपके पैसे उसमें से कम हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।